Namaste, dear students. How are you? Fine, na? I am also fine. Okay, let's start. Close your eyes. Om Bhurbhuva Swaha Tatsavituvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodayat. Open your eyes. Hello, students. Now let's start. टुडेज टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमने आगे देख लिया कि कैसे कैसे हम कौन से बेसिस पर हम डिवाइड कर रहे हैं। अब आए डिस्ट्रीब्यूशंस। फर्स्ट पॉइंट इज रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज यूबिक्विटीज एंड लोकलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। के जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसको डिवाइड कर, डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिवाइड करना। Next, resources like sunlight and air which are present everywhere are ubiquitous resources. क्या बोल रहे हैं कि रिसोर्स में क्या होना चाहिए? सनलाइट एंड एयर प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी बिजनेस करना है तो सभी जगह पे सनलाइट एंड एयर होना जरूरी है। उबिक्विटस यानी लास्ट में लिखा है फोर्थ, प्रेजेंट एवरीवेयर यानी सभी जगह पे होना। समझ में आ गया स्टूडेंट? ओके। नेक्स्ट, रिसोर्सेज लाइक मिनरल विच आर फाउंड ओनली इन सम प्लेस आर नोन एज अ लोकलाइज रिसोर्सेज। के रिसोर्स में क्या है? मिनरल्स हमको मिलना ओनली इन सम प्लेस, यानी कोई ऐसे कौन से जगह पे? लोकलाइज रिसोर्सेज पर। ओके स्टूडेंट्स, हमने जो यहाँ पे देख रही है पिक्चर के क्या है कि जियो थर्मल पावर ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के जो यहाँ पे हमने ये क्या देख रहे हैं कि एरिया क्या है? लोकलाइज्ड रिसोर्स, जहाँ पे हम फैक्ट्री दिख रहे हैं। नेक्स्ट, देयर इज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म एंड क्लाइमेट। हम जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इस रिसोर्स में डिपेंड क्या करता है? टाइप ऑफ लैंडफॉर्म एंड क्लाइमेट। हमें कोई भी जगह पे कोई फैक्ट्री बनानी है तो वहाँ के लैंडफॉर्म कैसी है एंड उसका क्लाइमेट कैसा है, वो भी अच्छा होना चाहिए ना। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ यूजेस ऑल्सो अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट। और अमाउंट ऑफ यूजेस जो अफेक्ट कर रहा है क्वांटिटी को, वो रिसोर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। उसमें एग्जांपल है कंटिन्यूस मीनिंग ऑफ मिनरल, मीनिंग यानी खुदाई करना, ऑफ मिनरल्स डिप्लेट्स यानी जब तक उसका व्यय ना हो तब तक, देर उसकी क्वांटिटीज विच माइट हैव बीन वेरी हाई एट सम देर। हम खुदाई करते ही रहते हैं, कभी अच्छा मिलता है और उसके बाद कम हो जाती है क्वांटिटी, उसके बाद कोई ऐसे टाइम पे कुछ वेरी हाई यानी कुछ अच्छा भी मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। रिसोर्सेज कैन बी डिवाइड इनटू 4 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप यानी कि कैसे ओनरशिप मिलती है। इसमें 4 पॉइंट है, 4 कैटेगरी है। फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकंड कम्युनिटी ओनर रिसोर्सेज, थर्ड है नेशनल रिसोर्सेज, फोर्थ है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इसमें फर्स्ट है इंडिविजुअल में है दिस रिसोर्सेज आर ओनर्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। कि इसमें इंडिविजुअल यानी कोई एक पर्सन यानी प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेटली होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के फार्म लैंड इज ओन्ड बाय फार्मर्स एंड अर्बन पीपल ओवन प्लॉट्स हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी। कि हम देखते हैं कि हम फार्म है तो हमारे पास हमारी लैंड हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ऐसे ही तो दूसरे एग्जाम्पल है अर्बन पीपल के पास अपनी प्लॉट्स है, हाउसेस है, यानी अदर प्रॉपर्टी है। अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा इंडिविजुअल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है कम्युनिटी ओनर्ड रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू ऑल द मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी हमारे सोसाइटी, यानी सोसाइटी के सभी एवरी पीपल्स उसको यूज कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टी को। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड एट्सेट्रा। समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि हम पिकनिक स्पॉट्स हमारा एक का नहीं है, सभी पीपल यहाँ पे आते हैं प्लेग्राउंड पे, पब्लिक पार्क्स में एट्सेट्रा।
आर अवेलेबल टू ऑल द कम्युनिटी मेंबर, सभी कम्युनिटी मेंबर यहाँ पे अवेलेबल है। थर्ड है नेशनल रिसोर्सेज, ऑल द मिनरल्स, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and ocean area up to 12 nautical miles। ये बोल रहे हैं कि नेशनल रिसोर्सेज में जो हमारे कोई मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ या लैंड है या पॉलिटिकल बाउंड्री है, तो कहाँ तक हमको जाना है, कहाँ तक एरिया है हमारे नेशनल रिसोर्सेज में, 12 नॉटिकल माइल तक ही हम उसको नेशनल रिसोर्सेज कहा जाता है, वहाँ तक ही हम यूज़ कर सकते हैं नेशनल रिसोर्सेज में। इसके बाद है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इसमें है द ओशनिक रिसोर्सेज आउटसाइड कितने किलोमीटर तक है, 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन, कहाँ तक हमको यूज़ कर सकते हैं, 200 किलोमीटर तक। हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल है तो हमारे जो कोई नेबर कंट्री है तो वो उसकी और हमारे दोनों में कुछ इंटरनेशनल की बाउंड्री होनी चाहिए, तो इसमें हमको 200 किलोमीटर तक की बाउंड्री दी है। नेक्स्ट, नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो इसके एग्रीमेंट के बिना हम उसको यूज नहीं कर सकते। ओके, आपको ये 4 कैटेगरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये आपका आज का होमवर्क है, आंसर ओरली। इसमें ये जो 4 क्वेश्चन है, व्हाट आर रिसोर्सेज, सेकंड व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज, थर्ड है नेम एनी 2 इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज, फोर्थ है व्हाट आर लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ये आपको होमवर्क में लिखने हैं और वो फेयर बुक में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।